नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो बेहद ही खास है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रामायण काल के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में बहुत सुने भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सीता मैया को छुड़ाने के लिए राम भगवान की मदद भी की थी और जिन्होंने 1000 बार जन्म भी लिया है। चलिए जानते हैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, आखिर ये है कौन और इनकी क्या है कहानी। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आखिर कौन थे काकभूसुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था इन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभूसुंडी ने भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूसुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? काकभूसुंडी का गरुड़ संवाद क्या है? संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरांग में लिखा है कि काकभूसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका गए थे तब रावण के पुत्र मेघनाथ से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुड़वाया था, लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश के बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम ने परम ब्रह्मा होने का संदेश हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूसुंडी के पास भेजा। अंत में काकभूसुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र तथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूसुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभूसुंडी की क्या है कहानी? काकभूसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी के क्षुद्र के घर में हुआ था। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या अकाल पड़ गया था। उस समय काकभूसुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने में लग गए, उनके ही साथ रहने लग गए। उन्होंने काकभूसुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्रह्मा ने इस बात से दुखी होकर काकभूसुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का ही अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु जी बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ साल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह तत्काल
कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद दोस्तों लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने इस कौवा को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवा के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवा के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ काकभूसुंडी के नाम से विख्यात हुए। यह है दोस्तों काकभूसुंडी जी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त परिवारजन के पास भी इसे शेयर करें, ताकि जो लोग काकभूसुंडी की कहानी के बारे में नहीं जानते और नहीं सुने हों वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उन्हें भी पता हो कि आखिर काकभूसुंडी ने 1000 बार जन्म क्यों और किस लिए लिए थे। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।